भाऊ, मैं वापस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर लौटने से पहले एक टिप्पणी आपसे इस पर चाहूँगा हुँ, कि प्रियंका गांधी कल बनारस में थी और विश्वनाथ मंदिर में गई, एक और मंदिर में गई। जब बोलने के लिए आई तो माथे पर चंदन लगा हुआ था, टीका लगा हुआ था, हाथ में रुद्राक्ष की माला लपेट रखी थी। माता जी के नारे उन्होंने पब्लिक से लगवाए, खुद दुर्गा की स्तुति की। ये ममता बनर्जी की नकल कर रहे हैं या ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोदी जी जगह-जगह पूजन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं या योगी जी अगर करते हैं तो हम भी कोई कम हिंदू नहीं हैं? नहीं वो तो जो कुछ करना है करे, उससे निकलने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि एक बार आपकी असलियत लोगों ने जान ली है, तो ये नाटक करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि आपका चेहरा अगर लोगों ने पहचाना है, तो वही चेहरा लेकर लोगों के पास जाने में हाँ, कुछ लोग ऐसे होते जिनको अ, अपना कुछ साधना है। अब देखिए संजय राउत पहुंच गए और बोल गए कि प्रियंका गांधी में तो इंदिरा गांधी बसती है, तो उनको तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, तो यही संजय राउत मोदी के कसीदे पढ़ते थे, क्योंकि उस वक्त उनको उसकी जरूरत थी। अकेले लड़ते तो इतनी सीटें आने वाली नहीं थी। आज उनको चुनाव के बाद उनको अचानक समझ में आ गया कि प्रियंका वड्रा में इंदिरा गांधी बसती है। तो जब ऐसे लोग आप इकट्ठा कर लेते हो, अपॉर्चुनिस्ट, तो आपका नुकसान तय है। आप बाकी नाटक कुछ भी करो, कुछ भी करो। देखो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पर और उनकी हिस्ट्री पर बहुत सारे नाटक आए, बहुत सारी फिल्में आई। तो उसमें अलग अलग जो अभिनेता थे, एक्टर्स थे, उन्होंने शिवाजी महाराज का किरदार अदा किया है, इसलिए वो शिवाजी नहीं बन जाते, वो शिवाजी नहीं बन जाते। तो प्रियंका वड्रा ने कितना भी इंदिरा जी के ढंग से पेश आने की कोशिश करे, तो भी वो इंदिरा गांधी नहीं बन सकती, क्योंकि इंदिरा गांधी चेहरा या देह शरीर नहीं था, बॉडी नहीं थी। उनकी अपनी सोच थी, उनके अपना कुछ करतूत था, कर्तव्यगारी थी। इसका अगर लवलेश भी इनमें नहीं है, तो इंदिरा गांधी कैसे बन सकती है? कैसे बन सकती है? देखो आप होटल में जाओ और किसी को बोलो कि मुझे हलवा पूड़ी चाहिए, अगर उसने आपके सामने पानी पूरी लाकर रख दिया या कुछ और इडली डोसा लाकर रख दिया और बोल दिया कि भाई ले लो, यही तो हलवा पूरी है। तो हलवा पूरी मीठी होनी चाहिए, पूरी में पूरी होनी चाहिए, इडली नहीं होनी चाहिए। गोल होती है, इसलिए इडली और पूरी एक ही नहीं होती। ये इनको कौन समझाए? ये बोलते हैं कि हम बोलेंगे इडली तो इडली भी पूरी बन जाएगी, ऐसा इनका मानना है। लेकिन दुकान में आने वाला और अगर अपने जेब से होटल में आने वाला पैसा देता है ग्राहक, तो उसको जो इडली चाहिए वही इडली होगी, उसको जो पूरी चाहिए वही पूरी होगी। आप बोलोगे मैंने इस पर लेबल लगाया इसलिए आप इडली को ही पूरी मानकर खा लो, तो वो उठकर दूसरे होटल में चला जाता है। और पिछले 10 साल से यही होता आया है। लेकिन ये भाई बहन जो है, उनके समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगा है कि ग्राहक गधा था, दूसरा कोई आएगा और इसको ही इडली मानकर खा लेगा, या नेक्स्ट टाइम वही इंसान फिर हमारे होटल में आएगा और फिर इडली ही पूरी मानकर खा लेगा। और कोई डोसा होगा, वो डोसे को ही वो हलवा मान लेगा। तो इतने लोग अभी बुद्धू नहीं रहे, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है।